दोस्तों, गोवा में टैक्सी ऐप्स का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। जहां एक तरफ टैक्सी यूनियन लगातार इसका विरोध कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी टैक्सी यूनियन के साथ खड़ा होकर सरकार की नई पॉलिसी का विरोध कर रहा है। लेकिन इस कड़ी में बीजेपी सरकार के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है, और यह संकट किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक ने ही खड़ा किया है। कैलंगूट से बीजेपी विधायक के एक बयान ने गोवा की राजनीति को और गर्म कर दिया है, जिसके बाद चर्चा हो रही है कि क्या टैक्सी के मुद्दे पर गोवा में बीजेपी दो फाड़ हो गई है। क्या टैक्सी ऐप का मुद्दा गोवा सरकार के लिए अब सबसे बड़ी गले की हड्डी बनने जा रहा है। क्या इस मुद्दे पर गोवा बीजेपी को खुद के विधायक बगावत भरी धमकी दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, कैलंगूट के विधायक माइकल लोबो ने टैक्सी ऐप को लेकर अपनी सरकार पर तीखा हमला बोला है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गोवा में नए टैक्सी ऐप्स की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि कोस्टल इलाकों के सभी विधायक इस मुद्दे पर एक हैं और नए टैक्सी ऐप्स को लाने के खिलाफ है। साथ ही वो टैक्सी मालिकों की उस मांग का भी समर्थन करते हैं जिसमें प्रस्तावित कैब एग्रीगेटर गाइडलाइंस को रद्द करने की बात कही गई है। माइकल लोबो ने कैलंगूट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। माइकल लोबो ने बताया कि हाल ही में कोस्टल इलाके के विधायकों की एक बैठक हुई जिसमें इस मसले पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को भी शामिल होना था, लेकिन जीएमसी यानी कि गोवा मेडिकल कॉलेज के किसी मुद्दे की वजह से वो नहीं आ सके। माइकल लोबो ने कहा, हम सब नए टैक्सी ऐप्स के खिलाफ हैं। हम टैक्सी मालिकों की मांग का पूरा समर्थन करते हैं। माइकल लोबो ने इस पूरे विवाद का केंद्र एक ही शब्द पर लाकर रख दिया, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। उनका कहना है कि गोवा में टैक्सी व्यापार की सबसे बड़ी समस्या है कि किराए में एक रूपता और पारदर्शिता का अभाव है। ग्राहकों को यह नहीं पता कि उन्हें कितना किराया देना होगा और टैक्सी ड्राइवरों के साथ मोल भाव का सिलसिला चलता रहता है। इस समस्या का हल बताते हुए लोगों ने डिजिटल रेट कार्ड की वकालत की। उनका कहना है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें पॉइंट टू पॉइंट किराए की जानकारी कस्टमर को उसके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर या ईमेल के जरिए मिले। कोई मोल भाव नहीं होना चाहिए, किराया तय होना चाहिए और कस्टमर को उसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। माइकल लोबो ने जोर देकर कहा, लेकिन सवाल यह है, क्या यह डिजिटल रेट कार्ड इतना आसान है, और अगर इतना ही है तो फिर अब तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया। क्या यह सिर्फ एक और जुमला है या वाकई में गोवा सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी। माइकल लोबो ने टैक्सी मीटर के मुद्दे पर भी अपनी तीखी राय रखी। उन्होंने कहा कि टैक्सी मालिकों को मीटर लगाने के लिए मजबूर किया गया, जिसके लिए उन्हें 12,000 रुपए खर्च करने पड़े। इसके बाद हर साल 5,000 रुपए के रिन्यूअल का बोझ भी उन पर डाला गया। लेकिन क्या इन मीटरों का कोई इस्तेमाल हो रहा है। माइकल लोबो का दावा है, कोई भी टैक्सी मीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, यह बस एक बेकार खर्चा बनकर रह गया है। लोबो ने यह भी बताया कि गोवा में पहले से मौजूद टैक्सी ऐप्स की हालत भी कोई खास अच्छी नहीं है। मालिकों को इन ऐप्स के जरिए इतनी कमाई नहीं हो रही कि वो अपनी गाड़ियों के लोन की किश्तें भी चुका सके। जो टैक्सी मालिक इन ऐप्स के साथ काम कर रहे हैं वो मुश्किल से अपनी गाड़ियों की किश्तें चुका पा रहे हैं। ऐसे में नए ऐप्स लाने का क्या मतलब। माइकल लोबो का कहना है कि नई टैक्सी ऐप्स लाने से पहले मौजूदा सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को मजबूत करना होगा, जिसमें किराए की पूरी जानकारी कस्टमर को स्पष्ट रूप से मिले। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार और टैक्सी यूनियन इस दिशा में एकजुट होकर काम कर पाएगी, या यह भी एक और अंतहीन बहस बनकर रह जाएगा। माइकल लोबो का बयान कि नए टैक्सी ऐप्स की जरूरत नहीं है शायद टैक्सी मालिकों के इसी दर्द को दर्शाता है। लेकिन क्या उनका प्रस्तावित डिजिटल रेट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इस समस्या का हल निकाल पाएगा, या फिर यह भी एक और सरकारी वादा बनकर रह जाएगा जिसका कोई हल नहीं निकलेगा। माइकल लोबो ने यह तो कह दिया कि कोस्टल इलाके के विधायक इन टैक्सी ऐप्स के खिलाफ है, लेकिन सरकार का इस पर आधिकारिक रुख क्या है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में हुई इस बैठक के बाद क्या कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, और अगर डिजिटल रेट और ऑनलाइन पेमेंट्स की समस्या का हल है तो फिर इसे लागू करने में देरी क्यों। गोवा का टैक्सी बिजनेस एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ट्रांसपेरेंसी और आधुनिकीकरण की जरूरत तो सभी को महसूस हो रही है, लेकिन रास्ता कोई नहीं दिखा रहा।
लोबो के बयान से यह साफ है कि टैक्सी मालिकों का गुस्सा, उनकी मांग अब सियासी रंग ले रही है। लेकिन क्या यह सियासत उनकी समस्या का हल निकाल पाएगी या फिर ये सिर्फ एक और शोर बनकर रह जाएगा? गोवा के टैक्सी मालिकों और टूरिस्टों को अब इंतजार है एक ऐसे सिस्टम का जो ना सिर्फ पारदर्शी हो बल्कि व्यवहारिक भी हो। लेकिन जब तक सरकार और विधायक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक ये सवाल बना रहेगा, गोवा में टैक्सी की सवारी का भविष्य क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या यह मुद्दा गोवा सरकार के लिए खतरे की घंटी बनने जा रहा है? दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।